नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा और आप सुन रहे हैं आशीष राजकुमार, यानी कि मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सभी के सामने कुछ वचन और दर्शाना चाहता हूं। जैसे कि किसी ने विजेता प्राप्त किया और वो जीत रहा है और आगे की ओर सक्सेस होता चला जा रहा है, उसके बारे में जलन के ऊपर जलन करते हैं। उस व्यक्ति की हड्डियां सूख जाती हैं और साथ ही साथ वो जलन के मारे संसारिक शब्द को इस्तेमाल करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। काफी बार हमारे चैनल काफी दौड़े और काफी हजारों लाखों में हमारे दर्शक बने रहे और आगे की ओर हम बढ़ते चले गए, लेकिन काफी लोगों ने जलन किया और काफी अलग अलग प्रकार की बदनामी को सामने रखने की कोशिश करी। आखिर कोई बात नहीं, कमजोर व्यक्ति वही होता है जो जलन करता है। आखिर में आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अनुसार कुछ वचन आपके सामने बताना चाहूंगा। थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में आप पढ़ लेना है। हाँ, बाइबल ईर्ष्या और जलन को विनाशकारी पाप मानती है। ईर्ष्या और जलन को विनाशकारी पाप मानती है बाइबल। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, जब इंसान जलन करता है तो वो खुद जलता चला जाता है। इस संसार की आग उसे लग रही है, वो बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन वो सूखता चला जाता है। साथ ही साथ उसकी हड्डियां उसको साथ नहीं देती। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, इसके अनुसार दूसरों की सहायता की सफलता से जलने वाले लोग आत्मिक रूप से कमजोर होते हैं और यह भावना उनके मन मस्तिष्क यानी कि दिमाग की हालत को वैसे ही खोखला कर देती है, वैसे ही सड़ी हुई हड्डियां। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, अगर समझ लीजिए मैं किसी को मदद कर रहा हूं या फिर आप किसी को मदद कर रहे हैं, तो मदद करने वाले को देखकर कुछ लोग जलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की आत्मिकता खत्म हो जाती है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, इंसानियत ऐसे व्यक्ति के अंदर से खत्म हो जाती है और वो किसी और को मदद कर रहा व्यक्ति और उसे रोक रहा है या फिर उससे जलन कर रहा है, तो फिर वह व्यक्ति आत्मिकता में बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ खुद तो नहीं मदद कर पाता, साथ ही साथ सामने वाले या फिर कुछ पहचान वालों को भी नहीं करने देता है। उसके जो मदद पा रहा है, जो भलाई प्राप्त कर रहा है, उसको भलाई करने वाले के विषय में बुराइयां बताएगा कि वो ऐसा है, उसे मत मदद कीजिए। कहेंगे वो तो अच्छा नहीं है, उसे मदद मत कीजिए। बहुत कुछ बातें उससे बोलकर मदद रुकवाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि वह जलन से भरा हुआ है। उसका दिमाग की हालत या और उसकी समझदारी की जो बातें हैं, उसकी समझ शक्ति भी भ्रष्ट हुई है। इसके वजह से भलाई करने वाले व्यक्ति को वो रोकेगा, साथ ही साथ जो भलाई कर रहा है वो सफल हो रहा है, उसे देखकर भी जलन करेगा। समझ लीजिए मैंने 5,000 मदद किए किसी को और सामने वाले ने कुछ नहीं किया, तो वो जलेगा। अगर मैंने ज्यादा किया तो बाइबल कहती है कि भलाई करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, अच्छा काम करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अगर वो सामने वाला व्यक्ति कम भलाई कर रहा है तो हम ज्यादा अगर करते हैं तो और अच्छा करते, वो बाइबल का नियम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिमाग की हालत में अगर सामने वाले का व्यक्ति दिमाग की हालत बराबर नहीं है तो उससे बढ़कर आप कर रहे हैं तो उसे जलन होगा। समझ रहे हो, क्योंकि उसका दिमाग की हालत भ्रष्ट है। साथ ही साथ उसकी हड्डियां भी सूखी हुई है, जैसे कि सड़ी हुई हड्डी है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, वो व्यक्ति बराबर रीति से आगे चल नहीं पा रहा। क्यों नहीं चल पा रहा? क्योंकि उसको वचन लागू नहीं है। जलन रखने वालों का स्वभाव और परिणाम क्या है, उस बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। आध्यात्मिक पतन है ना, आध्यात्मिक पतन होगा इसका, आध्यात्मिक पतन हो ही जाएगा और पतन है इसके अंदर, आध्यात्मिक पतन। हाँ, प्रेरित पौलुस के अनुसार जलन और झगड़े इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के बजाय सांसारिक और शारीरिक इच्छाओं के अनुसार जी रहा है। हाँ, विनाशकारी स्वभाव। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 16 बताती है कि जहां ईर्ष्या और स्वार्थ होता है वहां हर प्रकार का उपद्रव और बुरे काम होते हैं। समझ रहे?
है ना, अपना ही चाहते स्वाद, अपना खुद का चाहते हैं लोग। जहां ईर्ष्या होती, नफरत होती, जलन होती है और खुद का चाहने वाले व्यक्तियों के अंदर क्या होता है, उपद्रव होता है, झगड़ा उत्पन्न होता है, भेदभाव उत्पन्न होता है, साथ ही साथ बुरे काम उत्पन्न हो जाते वहां पर, बुरे काम खड़े हो जाते वहां पर। तो इसीलिए बताना चाहता हूं कि ऐसे से दूर रहे। साथ ही साथ शारीरिक व मानसिक हानि होती है, शारीरिक हानि भी और मानसिक हानि भी हो जाती, तनाव हो जाता है, सिर में तनाव हो जाता है, बोझ आ जाता है, सिर दर्द उत्पन्न हो जाता है, समझ रहे, और बराबर दिमाग की हालत काम नहीं कर पाता है, समझ रहे। शरीर में भी बहुत सा दुख दर्द को ये लेकर चला जाएगा, ये उठाकर चलता है, ये हफ्ते वो दुखेगा, सिर दुख रहा, पेट दुख रहा, ये दुख रहा, वो दुख रहा, फलाना ढेकना, इसका बहुत कुछ दुखेगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जो व्यक्ति क्या बोलना चाहिए, शारीरिक व मानसिक हानि उठाता रहता है। कौन है वे व्यक्ति? ये वही व्यक्ति है जिंदगी में सफलता नहीं पाता, लेकिन सफल होने वाले व्यक्ति के ऊपर जलन करता हमेशा। आखिर ये वचन मैं सबको इसीलिए बताता हूं कि व्यक्ति ऐसे गुणों से, ऐसे प्रभावों से बाहर आ जाए। ये डांट नहीं लगा रहा, बल्कि उन व्यक्तियों को उन ऐसे गुणों से, ऐसे प्रभावों से, ऐसे व्यवहारों से बाहर निकाल रहा हूं। हाँ, बताते हैं आगे। शारीरिक व मानसिक हानि उठाता रहता है, ये क्या है? आइए देखते हैं नीति वचन उसका 14 का 30 वचन आप पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा कुछ बता देता हूं। स्पष्ट कहता है कि शांत मन शरीर को जीवन देता है, लेकिन ईर्ष्या हड्डियों के लिए सड़न के समान है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, शांत मन वाला व्यक्ति, शांति पूर्वक रहने वाला व्यक्ति क्या है? जीवन को प्राप्त करता है। लेकिन जो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, उसकी हालत क्या हो जाती है? सड़ी हुई हड्डी के समान हो जाता है, जिसमें सड़न लग गया हो, जिसमें बदबूदार जख्म हो गया हो, घाव हो गया हो, वो सड़न कई जगह तक पहुंचता है। समझ लीजिए रोड के किनारे कोई कुत्ता मर गया हो या फिर कोई जानवर मर गया हो, उसे फेंक दिया गया है सुनसान जगह पर, वहां से आपने सफर किया और वो सड़ा हुआ बदबू आपके नाक में आ गया और आपने नाक को पकड़ लिया, मतलब वो बदबू आपके अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए आपने नाक को दबा लिया। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए, ताकि आप सड़े हुए हड्डियों की गिनती में ना आए। किसकी गिनती में? आप सड़ी हुई यानी कि हड्डियों की गिनती में ना आए। तो ईर्ष्या करना बंद कर दें। सड़ी हुई हड्डी की गिनती में अगर आना चाहते हो तो ईर्ष्या करते रहो। अगर सड़ी हुई हड्डियों की गिनती में नहीं आना चाहते हो तो ईर्ष्या करना, नफरत करना, जलन करना बंद कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या समझ में आता आपको? है ना, स्पष्ट कहता है, यानी कि नीति वचन के अंदर स्पष्ट बात आई है कि 14 अध्याय उसका 30 वचन में स्पष्ट कहता है कि शांत मन शरीर को जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड। शांत मन शरीर को जीवन देता है, लेकिन बकबक करता रहता, झगड़ा करता रहता, कुछ कुछ बोल बोल करता रहता है, वो शरीर को पिटवा देता है या फिर मरवा देता है या फिर नाश की ओर ले जाता है। समझ रहे? आप अच्छा बोलोगे तो शरीर भी अच्छा रहेगा। समझ रहे? कुछ लोग है ना जलन भरी बातों से भरे हुए रहते, कभी चिंता चिंता चिंता, नींद नहीं आती किसी का फायदा हो रहा देखते हुए, कोई उन्नति की ओर जा रहा है, कोई उठाया जा रहा है आदर सम्मान में, है ना, दौड़ा चला जा रहा है, वायरल हो रहा है, उसके प्रति जलन करने वाले कोई गिनती नहीं यार इनकी। बहुत से ऐसे हो जाते हैं। मैं ये शिक्षा इसलिए दे रहा हूं कि ऐसी बातों में लगातार लोग दौड़े चले जा रहे हैं। मैंने बीते हुए दिनों से कई बातें छेड़ी थी और मैंने कहा भी था, मुझसे बढ़कर आप कार्य करो, मुझसे आगे चले जाओ। कई लोगों ने जलन किया, मेरे सब्सक्राइबर
1 लाख से ज्यादा हो गए। उसके कारण भी जलन किए। मेरे के दर्शक काफी हजारों लाखों में लोग वीडियो देखा करते थे। लोगों को जलन हुआ, काफी विरोध के ऊपर विरोध मेरे विषय में लोगों ने वीडियो बनाए। कोई बात नहीं, खिंचातानी लोगों ने करी, लोग खिंचे भी गए, लोग भागे भी, कोई हरकत नहीं। लेकिन वही व्यक्ति भागेगा जो उस व्यक्ति के गुण में शामिल हो रहा है, जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बातों में आ रहा है। समझ रहे मेरे भाई? यीशु मसीह की ओर लोग आकर्षित इसलिए होते हैं कि उसके अंदर प्यार और मोहब्बत है, चमत्कारी है, नमस्कारी है, प्रभु दया और कृपा से भरा हुआ है। ये सारे गुणों को मद्देनजर रखते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह ने कोई भी प्रकार का जलन नहीं तैयार किया और ना ही उसने किया, और ना ही अपने मन के अंदर उसने रखा। दुश्मनों के प्रति भी उसने दया और प्रेम की बातें रखी, क्षमा की बातें रखी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भूखों को खाना खिलाने की बातें यीशु मसीह ने रखी। साथ ही साथ दुश्मन के लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने बातें रखी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस देश भर में आतंकवादी फैल रही, तो ईश्वर ने, यीशु मसीह ने एक बात रखी थी सेवकों को कि आप जैसे स्वर्ग में शांति है वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे स्वर्ग में राज्य चल रहा है वैसे पृथ्वी पर भी चले। यह प्रार्थना चलो को यीशु ने सिखाया था। आज क्या हो रहा है? अपने ही घर में वो बात नहीं है, अपने ही कलीसिया में, अपने ही राज्य में वो बात नहीं है। तो यीशु मसीह ने कही थी होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। क्या किया जाए? हेलो, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आइए आगे हम कुछ और बातें प्रकट करना चाहेंगे। बाइबल के प्रमुख उदाहरण आपके सामने हम रखना चाहेंगे। यूसुफ और उसके भाई, उत्पत्ति अध्याय 37 में बताया गया है कि यूसुफ के भाइयों को उसके अपनों और पिता के प्यार से इतनी जलन हुई कि उन्होंने उन्हें मारने की साजिश रची और अंत उसे दास बनाकर बेच दिया। हेलो, समझ रहे कि नहीं? भाइयों भाइयों को बेच डाला। अरे भाइयों भाइयों में जलन थी उस समय। हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी भी तो हो रहा है, लेकिन उस बात को मद्देनजर रखते हुए सुधारा तो करो। यीशु मसीह ने सब कुछ सुधारा का फार्मूला लेकर आए। सब कुछ मटेरियल है नया नियम के अंदर, यीशु मसीह के अंदर से पाया जाता है। आगे और बातें कुछ बताकर समाप्ति की ओर हम जाना चाहेंगे। आइए हम देखेंगे कुछ मिनट और सुन लीजिएगा। यीशु मसीह, यीशु के चमत्कारों और उनकी बढ़ती लोकप्रियता से फरीसियों, धार्मिक गुरुओं और अन्य लोगों को भयानक जलन थी। इसी ईर्ष्या के कारण उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यीशु मसीह के चमत्कार और यानी कि चमत्कार बहुत थे, चमत्कारों से और यीशु मसीह के लोकप्रियता के कारण वहां के गुरु और अन्य लोगों को भयानक जलन उत्पन्न हुई और यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया गया। यीशु मसीह को नाश करने की कोशिश करी गई। यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदे जरूर हो गए, फिर लोगों के साथ रहकर काफी भलाइयों को उत्पन्न उन्होंने किए। लोगों के बीच में भलाई का भंडार उन्होंने प्रकट कर दिया। उसके बाद में स्वर्ग में यीशु मसीह जाते हैं और वो भी भली बात बोलते हुए। प्रेज द लॉर्ड। हर जाति के लोगों को यीशु मसीह की खुद की आज्ञा सिखाने के लिए यीशु ने अपने चेलों को देकर गए थे। प्रेज द लॉर्ड, अपने चेलों को दिया था। बाइबल की प्रमुख आयतें मैं आपके सामने बोलूंगा और कुछ पढ़ूंगा भी, लेकिन आप उसे पढ़ लेना। नीति वचन उसका 27 अध्याय उसका 4 वचन, क्रोध क्रूर है और रोष प्रचंड, परंतु जलन के सामने कौन ठहर सकता है? यह सब कुछ है। क्रोध है, क्रूर है, साथ ही साथ रोष है, प्रचंड है, परंतु जलन के सामने कौन ठहर सकता है यारो?
यानी कि पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन, क्योंकि तुम सब यानी कि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाहा और झगड़ा होता है तो क्या तुम सांसारिक नहीं और मनुष्य की रीति पर चलते हो। देखो यारो, यहां सीधा सट कहा गया, अगर तुम में झगड़ा होता, लड़ाई होता है तो क्या तुम आत्मिक हो? बिल्कुल नहीं। तुम संसारिक हो, शारीरिक हो और तुम में परमेश्वर का कोई भी प्रकार का गुण नहीं, संसार के समान तुम चलते हो। यहां पर सीधा और साफ सुथरा कहने में आता है क्योंकि संसारिक लोग झगड़ा करते, ईर्ष्या करते, जलन करते हैं, है ना। आइए कुछ बातें पढ़कर हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। यदि आप ईर्ष्या और जलन की भावना से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बाइबल प्रेम, संतोष और परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखने की सलाह देती है। इस विषय पर अधिक जानकारी और आयतें ईर्ष्या यानी